Let's start our online classes for class 9. हमने आपको ऐसे अर्थशास्त्र पढ़ाना है सोशल साइंस में, और ये आपकी बुक है, आप इस बुक को निकाल लीजिए। ये आपकी बुक है। बुक क्या है? कक्षा 9 अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान। और हमने शुरुआत की थी लेसन 1 से, पालनपुर की कहानी से। तो हमने इससे पहले आपको पढ़ाया था उत्पादन का संगठन। उत्पादन के संगठन के विषय में हमने आपको बताया था कि उत्पादन का संगठन क्या होता है, उसका उद्देश्य क्या होते हैं, और वो कौन से बिंदु है जिन पर उनका संगठित करके किसी भी वस्तु को उत्पादित किया जाता है। आज हमारा अध्याय है क्या है? पालनपुर में खेती। हमने पहले ही आपको पालनपुर के बारे में कुछ बता दिया था कि पालनपुर एक एक प्रगतिवान, एक विकसित गांव है जो एक काल्पनिक है। आज हम पढ़ते हैं पालनपुर में क्या? पालनपुर में खेती। अब हम आपको ये बताते हैं कि पालनपुर में खेती जो है वहाँ पर वो उस प्रमुख उत्पादन की प्रमुख क्रिया है। पालनपुर में खेती जो है उत्पादन की प्रमुख क्रिया है, वहाँ पर खेती ही है, और वहाँ पर 75% जो लोग हैं वो खेती पर ही निर्भर है। तो लेकिन वे किसान अथवा कृषि श्रमिक हो सकते हैं। इन लोगों का हित खेती में उत्पादन से जुड़ा हुआ है। मतलब पालनपुर में आधे से ज्यादा लोग, यानी कि हम 75% लोग जो है खेती पर ही निर्भर है, और उनका हित जो है खेती से ही जुड़ा हुआ है। लेकिन एक समस्या है, यहाँ भी एक समस्या है। क्या समस्या है? लेकिन याद रखिए, कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई है। खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र वस्तुतः स्थिर होता है, जो कि पालनपुर में है। पालनपुर में जो भूमि जो है, खेती की जो भूमि है वो स्थिर है, उसका विस्तार नहीं है। तो अब पालनपुर में वर्ष 1960 से आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ है। मतलब 1960 से ही पालनपुर में जुताई के अंतर्गत भूमि में कोई भी विस्तार नहीं हुआ है। उस समय तक गांव की कुछ बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया था। 1960 में उस समय में गांव के कुछ बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया था। नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को और बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो अब आप सोचिए, जहाँ पर भूमि स्थिर है जिस गांव में, और जिस गांव में क्या है 75% किसान क्या है, खेती पर ही निर्भर है, उत्पादन की क्रिया खेती पर ही निर्भर है, वहां पर उस समस्या का क्या समाधान हो सकता है? क्या उस भूमि में अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है? क्या उस भूमि में अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है? यहाँ जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती है और जैसी सुविधाएं उपलब्ध है, उन्हें देखते हुए पालनपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिम भाग के गांव की तरह लगता है। पालनपुर से समस्त भूमि खेती की जाती है, कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती। बरसात के मौसम में किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं। इन पौधों को पशुओं के चारे के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसके बाद अक्टूबर और दिसंबर के बीच आलू की। हाँ, तो मैटर क्या है, हमारा बिंदु कहाँ है कि जहाँ पर जिस गांव में भूमि स्थिर होती है, क्या वहाँ पर पैदावार, क्या उस भूमि पर अधिक पैदावार करने का कोई समाधान है, कोई तरीका है? बिल्कुल है। देखिए, जैसे कि पालनपुर जो है उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के गांव के जैसा है। अब क्या होता है, हमने यहाँ पर क्या पढ़ा है कि यहाँ पर हर ऋतु में, हर सीजन में अलग अलग तरह की खेती की, उसी स्थिर भूमि पर अलग अलग तरह की खेती की जाती है। जैसे कि बरसात में किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं। इन पौधों को पशुओं के चारे के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अब बरसात के समय में किसान क्या करते हैं, वहां पर जो बाजरा उगा लेते हैं, ज्वार उगा लेते हैं, जिनको पशुओं के चारे के रूप में वो क्या करते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद अक्टूबर और दिसंबर के बीच में आलू की खेती होती है। सर्दी के मौसम में खेतों में गेहूं उगाया जाता है। उत्पादित गेहूं में परिवार के खाने के लिए रखकर शेष गेहूं किसान रायगंज की मंडी में बेच देते हैं। भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती भी की जाती है, जिसकी वर्ष में एक बार कटाई होती है।
गन्ना अपने कच्चे रूप में या गुड़ में शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। तो हम क्या देखते हैं, भले ही पालमपुर में खेती स्थिर है, भूमि स्थिर है, लेकिन वहां पर क्या होता है, देखिए एक स्थिर भूमि को किस तरह से अधिक पैदावार किया जा सकता है। कैसे? वहां पर एक ही तरह की चीज नहीं उगाई जाती है। वहां पर किसी मौसम में पशुओं के चारे के लिए फसल उगा दी जाती है, उसके बाद किसी मौसम में आलू, किसी मौसम, मतलब जिस फसल का जिस मौसम में क्या होता है उसको उगाया जाता है। क्या किया जाता है, उसी स्थिर भूमि में किसान क्या करते हैं, उन फसलों को क्या करते हैं, उनकी बुआई कर लेते हैं। ठीक है। पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसलें इसलिए पैदा कर पाते हैं क्योंकि वहां सिंचाई की सुविकसित व्यवस्था है। अब हमारे पास और एक बात होती है कि खेती के लिए सिंचाई की व्यवस्था भी होना एक बहुत बड़ी बात है और बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो पालमपुर में एक ही साल में किसान 3 तरह की खेती कैसे कर लेते हैं, क्योंकि वहां पर सिंचाई की सुविकसित व्यवस्था है। इसीलिए पालमपुर में किसान क्या करते हैं, ठीक तरह से खेती कर लेते हैं, एक ही साल में 3 तरह की खेती कर लेते हैं। तो एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। अब इस बात को नोट कीजिए, प्लीज नोट दिस लाइन दैट एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है। ठीक है। पालमपुर में सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसलें पैदा करते हैं। पालमपुर में 2 मुख्य फसलों को मुख्य रूप से पैदा की जाती है। जैसे कोई किसान पिछले 15-20 वर्षों से तीसरी फसल के रूप में आलू पैदा कर रहे हैं। हमने पढ़ा संगठन, उत्पादन के संगठन। आज हमने पढ़ा पालमपुर में खेती। पालमपुर में खेती में हमने क्या पढ़ा, यहाँ पर भूमि स्थिर है, यहाँ पर भूमि स्थिर है, यहाँ पर खेती पर ही किसान क्या है, निर्भर है, और यहाँ पर भूमि स्थिर है। तो यहाँ पर किस प्रकार से, मतलब ये लोग भूमि का विस्तार किए, किस प्रकार से पैदावार भूमि को विस्तृत किया जा सकता है, स्थिर भूमि को विस्तृत किया जाता है। तो पालमपुर के किसान क्या करते हैं कि एक ही साल में 3 तरह के फसलों को उगाते हैं और उनका उपयोग करते हैं। तो आज के लिए इतना ही।